गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गंगोत्री ग्रुप ऑफ स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है द टिश्यू सिस्टम। द टिश्यू सिस्टम में हम बात करेंगे कि किस बिहाफ पे, किस बेसिस पे टिश्यू सिस्टम को बनाया गया है, उसके फंक्शन के बेस पे, उसके लोकेशन के बेस पे और उसके कार्य करने के दोनों मिला करके, दोनों फंक्शन लोकेशन के बेस पे, मेनली इनके फंक्शन और लोकेशन के बेस पे इनको टारगेट किया गया है। इनके जो टाइप्स में भी डिवाइड किया गया है, इनके फंक्शन और लोकेशन के बेस पे किया गया है। तो हम देखेंगे कि कितने टाइप्स के टिश्यू सिस्टम है। पहला एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, फर्स्ट एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, जिसमें भी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 बेसिक टाइप्स। उसमें भी हैं एपिडर्मल सेल्स के फॉर्म में हैं, फिर एपिडर्मल स्ट्रक्चर के फॉर्म में है, एपिडर्मल अपेंडेजेस के फॉर्म में है। अगर एपिडर्मल सेल्स जो सबसे आउटर लेयर होता है, अगर वो सबसे आउटर में मॉडिफाई होकर के हेयर बनाता है तो क्या कहते हैं, अगर वो ट्राइकोम बनाता है तो क्या कहते हैं, वो सेल्स ही नॉर्मल रहता है तो क्या कहते हैं, अगर वो स्ट्रक्चर थोड़ा सा और थिकनेस हो गई उसकी तो क्या कहते हैं। तो ये सारे ऐसे हम एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में पढ़ेंगे। इसी तरह से होता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड को ही फंडामेंटल कहते हैं। एंड थर्ड वन इज वैस्कुलर या फैसिकुलर कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। ठीक है, फैसिकुलर कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। हम तीनों को 1 बाय 1 करके पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम एपिडर्मिस पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे। ओके, तो है क्या ये टिश्यू सिस्टम, हम पढ़ते क्यों हैं, क्या क्वेश्चन। तो हमारे माइंड में 2 क्वेश्चन आता है, हाउ दीज टिश्यूज फॉर्म द टिश्यू सिस्टम। ठीक है, एंड सेकेंड, इसी का सारा हम आंसर करने वाले हैं अपने पूरे टिश्यू सिस्टम में। व्हाट आर द लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ दीज डिफरेंट टिश्यू सिस्टम। हम पूरे के पूरे टाइम इसमें इसका लोकेशन और फंक्शन ढूंढने वाले हैं टिश्यू सिस्टम में, क्या फंक्शन होगा और कहाँ पाया जाता है। और यही 2 बहुत बड़ी वजह है टिश्यू सिस्टम को क्लासिफाई करने के लिए। अब देखो क्लासिफिकेशंस के लिए भी इंपॉर्टेंट, ये देखो फ्लावरिंग प्लांट है, ये फ्लावरिंग प्लांट में सब कुछ कर रहे हैं हम। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड लोकेशन, आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर और लोकेशन के बेस पे ये 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला एपिडर्मल, दूसरा ग्राउंड या फंडामेंटल, और तीसरा वैस्कुलर या फैसिकुलर। क्लियर। यहां पे आप लिख सकते हो फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। क्लियर, फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। तो हम 3 बात करेंगे, एपिडर्मल, फंडामेंटल, वैस्कुलर कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। तो दिमाग में रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन एंड स्ट्रक्चर्स के बेस पे था, यहाँ पे स्ट्रक्चर एंड लोकेशन के बेस पे है। ये वाला जो है स्ट्रक्चर याद रखना है आपको, स्ट्रक्चर के बेस पे और लोकेशन के बेस पे इनको डिवाइड किया गया है। व्हाट इज द स्ट्रक्चर, व्हाट इज द फंक्शन, व्हाट इज द लोकेशन, ये 3 बातें आपको दिमाग में रखना है। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में पहला टाइप है एपिडर्मल ऑन द बिहाफ ऑफ सेल। ठीक है, सेल का एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम या स्ट्रक्चर के बिहाफ पे। एपिडर्मल स्ट्रक्चर जैसे स्टोमेटा, एपिडर्मल सेल जो एपिडर्मिस होता है, चाहे वो लोअर एपिडर्मिस हो या अपर एपिडर्मिस, अगर स्टोमेटा प्रेजेंट है तो वो एक तरह का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। अब वो स्टोमेटा है तो एपिडर्मल, ये मॉडिफिकेशन हो चुका है, स्पेशलाइज्ड हो चुका है, तो वो तो अलग हम पढ़ना पड़ेगा ना, हम फर्दर डिवाइड, क्योंकि हमें स्ट्रक्चर और लोकेशन के बेस पे पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। तो ठीक। एंड थर्ड वन एपिडर्मल अपेंडेजेस में एग्जांपल ट्राइकोम एंड हेयर। ट्राइकोम और हेयर, जैसे एपिडर्मिस मॉडिफाइड इनटू रूट हेयर्स या शूट हेयर्स, या हो सकता है ट्राइकोम, इन सब में मॉडिफाई हो जाती है। तो मॉडिफिकेशन ऑफ एपिडर्मिस, वो स्ट्रक्चर बदल जाता है, बदलने की वजह से ये फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। हम एक एक करके करेंगे एपिडर्मल सेल्स क्या होता है, हम ये देखने जा रहे हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं एपिडर्मिस, पहला एपिडर्मिस सेल्स। एपिडर्मिस सेल्स सबसे पहले हम बात करेंगे, ये आउटर लेयर होता है किसी भी प्लांट सेल का, प्लांट पार्ट्स का। अगर हम स्टेम कट करें तो सबसे आउटर में जो लेयर होगा एपिडर्मल लेयर होगा। अगर हम लीफ कट करें तो सबसे आउटर जो लेयर होगा वो एपिडर्मल लेयर होगा।
हम रूट कट करें तो सबसे आउटर लेयर होगा वो एपिडर्मल लेयर होगा। इट मीन्स हम प्लांट की कोई भी पार्ट्स को कट करते हैं तो सबसे आउटर लेयर जो होता है वो एपिडर्मल लेयर होता है। ये लिविंग होते हैं, डेंस साइटोप्लाज्म होते हैं, लेकिन साइटोप्लाज्म पेरिफेरल साइड पे पाए जाते हैं। इनको पेरिफेरल साइटोप्लाज्म कहते हैं क्योंकि इनके पास सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है, काफ़ी बड़ा होता है। इसी की वजह से न्यूक्लियस भी साइड होता है, इसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म भी है, सो ये लिविंग है। थिक सेल वॉल होते हैं, ओके। नो इंटरसेलुलर स्पेस, इनके बीच में स्पेस बहुत कम होता है। इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, कैसे होते हैं? इलोंगेटेड होते हैं। और इनके ऊपर क्या होता है? एक कवरिंग होती है कभी कभी सेल, इनके सेल वॉल के ऊपर, सबसे ऊपर क्यूटिकल की, वो क्यूटीन से बने होते हैं, एक वैक्सी कोटेड क्यूटीन होती है जिससे प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर, ये भी होता है। तो हम एक एक करके देखेंगे। और लेकिन क्या मल्टी सेलुलर भी होते हैं? तो जी हाँ, कभी एक्सेप्शंस में नेरियम और फाइकस की हम बात करें, नेरियम की, तो मल्टी लेयर एपिडर्मिस पाए जाते हैं, तो हम उनको भी देखेंगे। तो आइए देखते हैं एपिडर्मिस सेल्स। फर्स्ट एपिडर्मिस सेल, हमने देखा है अगर हम लीफ लें, ये लीफ है, इसको हम कट करते हैं, कट करने के बाद जो स्ट्रक्चर ऐसे बनता डिड्यूस होता है, ठीक है, ये कौन सा सेल है? ये सब के सब ये, और इसके ऊपर एक कोटिंग होती है किसकी? क्यूटिकल की। अगर ये लीफ है क्यूटिकल की, तो ये तो हो गया क्यूटिकल। और क्यूटिकल जो होता है मेड अप ऑफ क्यूटीन सब्सटेंस, इट इज वैक्सी स्ट्रक्चर होता है, वैक्सी कोटेड होते हैं, ओके, वैक्सी होता है। अब हम बात करेंगे कि ये जो इलोंगेटेड सेल्स हैं, ये सारे के सारे ये वाले, ये एपिडर्मिस लेयर है, एपिडर्मिस सेल्स हैं, इलोंगेटेड होते हैं। कैसे होते हैं? इलोंगेटेड होते हैं। इलोंगेटेड होने के साथ साथ ये, इसमें इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं है, तो कभी कभी इसमें इंटरप्शंस भी हो जाती हैं, इसमें स्टोमेटा प्रेजेंट हो जाए, चाहे लोअर में चाहे अपर में। आपको पता है इधर ऐसे करके पैलिसेड का लेयर होता है, स्पॉन्जी लेयर होते हैं, तो हम इनकी बात नहीं करने वाले, हम बात किसकी कर रहे हैं? इसकी कर रहे हैं, ये जो सेल्स हैं ऊपर की तरफ, ओके। तो हम बात करेंगे, इट इज आउटर मोस्ट लेयर, इट इज आउटर मोस्ट लेयर of the plant parts. Example, leaves, root, stem, okay. हम बात करें नेक्स्ट, इट इज सिंगल लेयर। अगर सिंगल एपिडर्मिस होगा, सिंगल लेयर एपिडर्मिस, सिंगल लेयर एपिडर्मिस made up of single cell, single cell, one line, one layer, single layer, इसका मतलब सिंगल, आप यहाँ पे लेयर कह सकते हो, इनका ये एक लेयर है, ठीक। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्टली सिंगल लेयर आर प्रेजेंट, most plant have single layer epidermis, single layer epidermis, okay. Most plant have single layer epidermis, बस but some, यानी एक्सेप्शन हो सकता है, बिल्कुल होगा। तो हम बात करेंगे एक्सेप्शन की। तो एक्सेप्शन में कौन सा होगा? फाइकस और नेरियम। तो हो गया ये एपिडर्मिस का। नेक्स्ट पॉइंट होगा कि मल्टी लेयर एपिडर्मिस प्रेजेंट इन सम प्लांट। एग्जाम्पल, जैसे एक एपिडर्मिस का लेयर है, ठीक है, वैसे कुछ ये एपिडर्मिस का लेयर है,
ठीक है, तो दूसरा एपिडर्मिस का लेयर है ये, सेकेंड एपिडर्मिस। ये मल्टी लेयर्ड होते हैं, मैंने अभी बताया ना कि मल्टी लेयर होंगे, तो इस तरह से करके ये मल्टी लेयर्ड है। ये एपिडर्मिस है, आपको समझना है, ये मेनी लेयर्स हैं, मेनी लेयर। ये सिर्फ एग्जाम्पल, ये किस में हो सकता है ऐसा, ये किस में हो सकते हैं, दो एग्जाम्पल्स आपको मैं दे रहा हूँ जो आपको एग्जाम में आ सकते हैं आपके, ठीक है, आपको ध्यान रखना है इस बात का। ये सब के सब क्या हैं, ये एपिडर्मिस है। फाइकस और नेरियम, फाइकस और नेरियम में क्या होते हैं, मल्टीलेयर होते हैं। द एपिडर्मल सेल लिविंग होते हैं क्योंकि हैविंग साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। हमने क्या कहा, ये लिविंग होते हैं, ठीक है। एपिडर्मल सेल आर लिविंग, एपिडर्मल cells are living because they have cytoplasm and nucleus, cytoplasm and nucleus, ठीक है, ओके। अभी कहीं कहीं इंटरप्टेड होते हैं, जैसा अभी ये लगातार है तो हो सकता है इन पे इंटरप्टेड हो, और इंटरप्ट जहां होंगे वहां स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। आउटर लेयर पे जहां इंटरप्शन होता है, कोई तरह की मॉडिफिकेशन होती है या कोई चीज इंटरप्ट करता है, वहां पे स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, या ट्राइकोम या हेयर। स्टोमेटा इंटरप्ट करता है और बाकी मॉडिफिकेशन, इलोंगेशन, हेयर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है हेयर, और थोड़ा थिक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है वो ट्राइकोम के होते हैं। तो हम एक बार इसको रिवाइज करेंगे, हम देखेंगे, समझेंगे कि जो एपिडर्मिस सेल्स होते हैं या एपिडर्मल सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं। वो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है, किसके, लीफ के, रूट के, स्टेम के कट होने पे, इसका टीएस चेक करने पे, ठीक है, टीएस चेक करते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन, ओके। एपिडर्मिस सेल्स होते हैं इलोंगेटेड होते हैं, क्या होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं। सिंगल लेयर एपिडर्मिस होगा तो मेडअप ऑफ सिंगल लेयर से, मोस्ट प्लांट हैव सिंगल लेयर एपिडर्मिस, ज्यादातर प्लांट्स में सिंगल लेयर ही होता है। लेकिन ये जो एग्जांपल्स दे रहा हूं मैं फाइकस का और नेरियम में, इसमें एपिडर्मिस ऐसे करके जब सेल्स बढ़ता है तो कई सारे लेयर होते हैं। अब नीचे होगा कॉर्टेक्स, ठीक है, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, जाइलम, फ्लोएम, वो सब अलग मैटर है, हम बात सिर्फ आउटर लेयर की कर रहे हैं, एपिडर्मिस की, ठीक है। तो एपिडर्मिस में हमने सिर्फ अभी सेल्स के टाइप किया, तो सेल इलोंगेटेड है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म, पेरिफेरल साइटोप्लाज्म में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, large central vacuole present, okay, large central vacuole present। हम आगे देखते हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं एपिडर्मिस, तो एपिडर्मिस हमने ये एपिडर्मिस अगर स्टेम को कट कर रहे हैं, ठीक है, तो एपिडर्मिस इस तरह के, ये एक लेयर है, ठीक। तो ये अगर हम लीफ कट कर रहे हैं और यहाँ लीफ हमने लिया है, तो लीफ के ऊपर एक और लेयर होगा, मैंने क्या कहा था, अगर ये लीफ है तो ये कौन सा लेयर होगा, क्यूटिकल होगा ना। तो हम थोड़ा क्यूटिकल के बारे में भी पॉइंट्स बना लेते हैं, नहीं तो इसका क्यूटिकल इसी का पार्ट है, ठीक है। तो क्यूटिकल जो होता है क्यूटीन से बना होता है, इट इज आउटर सराउंडिंग, इट इज कवरिंग ऑफ सेल वॉल, यानी इट इज मोस्ट सराउंडिंग ऑफ द एपिडर्मिस, present the surrounding of epidermal cell या epidermis cells, okay। cuticle is made up of क्यूटीन, किससे बना होता है, क्यूटीन से। Cutin is waxy coated. Cutin is a waxy substance. Cutin is waxy substance. Cuticle prevent loss of water from the plant body, okay, from the plant body। Cuticle absent
एब्सेंट इन रूट। कहाँ पे? रूट में नहीं होते, सिर्फ स्टेम और लीफ में पाए जा सकते हैं। ओके, रूट में नहीं होते और हाइड्रोफाइट प्लांट में ज़रूरत नहीं होती। हाइड्रोफाइट प्लांट, उनमें भी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि उसमें वाटर को प्रिवेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी वो बहुत सारे वाटर में प्रेजेंट है। हाइड्रोफाइट प्लांट्स में ये क्यूटिकल एब्सेंट होते हैं। ओके, जो अपर एपिडर्मिस है, ठीक है, स्पेशलाइज्ड अपर एपिडर्मल सेल्स, जो स्पेशलाइज्ड अपर इन मोनोकॉट से, इन मोनोकॉट प्लांट, इन मोनोकॉट प्लांट स्पेशलाइज अपर एपिडर्मल सेल्स, एपिडर्मल cells called builliform cells, builliform cells। ओके, हम builliform cells कहते हैं कहाँ पे? सम मोनोकॉट में, कुछ मोनोकॉट के अंदर, सम मोनोकॉट में जो एपिडर्मल सेल्स, अपर एपिडर्मल सेल्स हैं, वो क्या करते हैं? बिहेव लाइक ब्यूलीफॉर्म सेल्स। वो ब्यूलीफॉर्म सेल्स जैसे स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, उनको ब्यूलीफॉर्म सेल्स कहते हैं। मोनोकॉट में, डाइकॉट में नहीं, मोनोकॉट में। और एक और कंडीशंस है इन रूट में, जैसे हम बात करें रूट एपिडर्मिस विल बी डिस्क, ठीक है। रूट एपिडर्मिस इज टर्म्ड एज, रूट एपिडर्मिस को हम और क्या कह सकते हैं? टर्म्ड एज, इसको बोल सकते हैं पिलीफॉर्म्स, राइजोडर्मिस एंड पीलीफेरस सेल्स, एंड एपिब्लेमा और यानी रूट एपिडर्मिस टर्म एज राइजोडर्मिस, पीलीफेरस सेल्स एंड एपीब्लेमा। क्या बोलते हैं? एपीब्लेमा। हम दूसरा करेंगे स्टोमेटा, यानी एपिडर्मिस स्ट्रक्चर जो इंटरप्ट करता है रह रह के बीच में, इंटरप्शंस करता है। जैसे अगर ये यहाँ पे हम बात करें कि ये वाला सेल्स ना होकर के यहाँ पे कुछ इस तरह का सेल्स हो यहाँ पे, ठीक है, तो इंटरप्शन हो गया कि नहीं हो गया? अब ये क्या है? स्टोमेटा है। यहाँ से चल रहा था, इंटरप्ट हो गया, और फिर यहाँ से चला, तो इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा, तो हम इसको क्या कहेंगे? स्टोमेटा कहेंगे। और ये दोनों सरफेस पे होते हैं, बट लोअर सरफेस पे ज़्यादा होते हैं। अब हम मोनोकॉट, डाइकॉट, लीफ का साइज, लीफ की सरफेस एरिया, सबको डिपेंड करता है कि स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होंगे। ये कोई फिक्स नहीं होता, लेकिन हाँ, मोस्टली प्लांट में सरफेस बेलो द नीचे वाला रीजन, लीफ के निचले हिस्से पे रहते हैं, बेलो सरफेस पे, ठीक है, लोअर सरफेस जिसको हम कहते हैं। हम एक बार रिवाइज करते हैं, जरा देखते हैं कि क्यूटिकल जो है प्रेजेंट द सराउंडिंग ऑफ एपिडर्मिस सेल्स। क्यूटिकल इज मेड अप ऑफ क्यूटीन, क्यूटीन इज अ वैक्सी सब्सटेंस। क्यूटिकल प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, क्या प्रिवेंट करता है? लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट बॉडी से। क्यूटिकल एब्सेंट इन रूट में कोई काम नहीं है क्योंकि सॉइल के अंदर रहता है, वहाँ से प्रिवेंट होने का कोई फर्क नहीं पड़ता। हाइड्रोफ्लाइट्स में जब इतना सारा वाटर है तो वहाँ पे भी होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि काम क्या है इसका काम है कि वाटर लॉस को बचाने का, वाटर को लॉस होने से बचाने का। तो प्लांट वाटर में जो होते हैं वो उनको ज़रूरत ही नहीं वाटर लॉस की। ओके, इन मोनोकॉट प्लांट सम स्पेशलाइज्ड अपर एपिडर्मल सेल्स कॉल्ड ब्यूलीफॉर्म सेल्स। ब्यूलीफॉर्म सेल्स आएगा तो मोनोकॉट के ही एपिडर्मल सेल्स के नाम है, ठीक है। और रूट एपिडर्मिस को हम राइजोडर्मिस कह सकते हैं, पीलीफेरस सेल्स बोल सकते हैं, और या एपीब्लेमा कह सकते हैं। तो एपीब्लेमा रूट एपिडर्मिस का ही दूसरा नाम है, और एपिडर्मिस को पीलीफेरस भी कह सकते हैं और राइजोडर्मिस भी कह सकते हैं। तो नेक्स्ट देखेंगे एपिडर्मल स्ट्रक्चर या एपिडर्मिस स्ट्रक्चर।